नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे शनि देव के मार्गी होने की। 29 सितंबर 2020 को शनि देव मार्गी हो रहे हैं और स्वग्रही शनि देव पहले से ही हैं। तो शनि देव का मार्गी होना विश्व के परिप्रेक्ष्य में, यानी मैदिनी ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में और मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए शनि देव के मार्गी होने का क्या असर पड़ेगा, उस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो रूल मैं आपको बताता हूं वक्री के बारे में, उसको समझते हुए फलादेश को आप समझें कि जब भी ग्रह वक्री होता है तो अपने कारकों को बिगाड़ता है और जिनकी राशि होती है, यानी उस ग्रह के लॉर्ड की राशि, जैसे शनि देव की मकर और कुंभ है, मार्गी होते ही इन सारी चीजों में अंतर आ जाता है। यानी प्रॉब्लम में थे, अब प्रॉब्लम में कमी आ जाएगी। तो शनि देव का संबंध जनता से है, शनि देव का संबंध लेबर क्लास से है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों से है। शनि देव का संबंध कर्म से है, शनि देव का संबंध आंदोलनों से है, जन आंदोलनों से है। तो 29 सितंबर 2020 को शनि देव जैसे ही मार्गी होंगे, सारे विश्व की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। कई जगहों पर सरकारों के खिलाफ रोष उभर कर सामने आ रहा है और जन आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन ये सभी जन आंदोलन लगभग दिशाहीन या किसी सशक्त नेतृत्व के अभाव में है। तो दिशाहीनता में कमी आ जाएगी और सफल नेतृत्व की प्राप्ति भी होगी इन जन आंदोलनों को, और ये जन आंदोलन सही दिशा को प्राप्त होंगे। नौकरियां छूटी हैं लाखों की, तो जिनकी छूट गई है उनकी समस्या में भी कुछ कमी आएगी। कर्म संबंधी कुछ ना कुछ प्राप्ति उन्हें हो जाएगी, और जिन पे तलवार लटक रही थी उसमें भी कमी आ जाएगी। मकर राशि और कुंभ राशि के जातक परेशान थे थोड़ा, उस परेशानी में भी कमी आ जाएगी। तो ये एक जनरल व्यू था शनि देव का। आपको साथ ही ये भी समझना है कि सूर्य देव कन्या राशि में है इस वक्त। इस वक्त से कहने का मतलब यह है कि 29 सितंबर 2020 को कन्या राशि में होंगे और सूर्य देव अपनी नीच राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सूर्य का संबंध शासक से होता है, तो शासक सूर्य का नीच गति को प्राप्त होना या नीच गति की तरफ बढ़ना, नीचस्थ होने की तरफ बढ़ना, और जनता के कारक शनि देव का स्वग्रही और मजबूत होना, मैं समझता हूं पिक्चर आपके सामने साफ हो रही है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता राजनीति। तो ये मैदनीय फलादेश है विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अब राशि के परिप्रेक्ष्य में हम दृष्टि डाल लेते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है। तो सबसे पहले मेष राशि की ही बात करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि देव के वक्रत्व की वजह से कर्म स्थान पे समस्या हो रही थी, प्राप्ति में समस्या हो रही थी, सफलता में बाधाएं बहुत हो रही थी। तो उनकी सफलताओं में बाधा में कमी आएगी और कर्म स्थान पे मजबूती मिलेगी उनको। कुर्सी जो हिल रही थी वो अब चार पायों पे टिक जाएगी, सम्मान वृद्धि होगी। वृष राशि के जातकों के लिए मैं यहां दोहरा दूं जरा क्लैरिफिकेशन के लिए कि राहु को यहाँ वृष राशि में मैंने स्थान दिया है, केतु को वृश्चिक में स्थान दिया है। तो चूंकि 29 सितंबर 2020 को राहु केतु इन्हीं राशियों में होंगे, क्योंकि 23 सितंबर 2020 को राहु केतु राशि परिवर्तन कर ले रहे हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बता दिया। तो वृष राशि के जातकों के परिप्रेक्ष्य में शनि देव का मार्गी होना, उच्च शिक्षा में बाधाओं में कमी, उच्च शिक्षा में सफलता, कर्म स्थान पे स्वस्ति मिलेगी यानी शांति मिलेगी, कर्म व्यस्तता बढ़ेगी, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। पिता के साथ संबंध आपके बिगड़े हुए थे इस वक्त,
मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि देव का मार्गी होना कष्टों में कमी लाएगा। शनि देव भले ही स्वग्रही हैं, लेकिन अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो अष्टम स्थान में शनि देव प्रॉब्लमेटिक होते हैं, समस्याएं देते हैं, कष्ट देते हैं, तो उन कष्टों में भी थोड़ी कमी आएगी। उच्च शिक्षा में बाधा में कमी आएगी। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि देव का मार्गी होना व्यवसाय में जो समस्याएं आ रही थी उनमें कमी आ जाएगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, कष्टों में कमी आएगी, दाम्पत्य जीवन में तनाव कम होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि देव का मार्गी होना उनके स्वास्थ्य को अच्छा करेगा, क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था तो रोग को बिगाड़ रहा था। शत्रु संबंधी समस्याओं में भी कमी आएगी, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि देव का मार्गी होना प्रेम संबंधों में आ रही बाधाओं में कमी आएगी, शिक्षा में अग्रगति होगी और स्वास्थ्य लाभ आपको होगा। संतान आपकी बात नहीं सुन रही थी, वो संतान अब कुछ आज्ञाकारी हो जाएगी आपके लिए। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी होना जमीन जायदाद के कामों में सफलता, समस्याओं में कमी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में सफलता, किसान भाई जो हैं उनकी जो समस्याएं थी उसमें कमी आ जाएगी। प्रेम संबंधों में बाधाएं कटेंगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शिक्षा में अग्रगति होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि देव का मार्गी होना कम्युनिकेशन में जो बाधाएं आ रही थी, नए योगा योग में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी। सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में आपको बाधाओं में कमी आएगी तो सफलता का ग्राफ बढ़ेगा। परिवार में आनंद और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि के जातकों के लिए शनि देव का मार्गी होना आपको रुपए पैसे के संबंधी मामलों में स्वावलंबी बनाएगा। रुपए पैसे से संबंधी समस्याएं आपको जो चली आ रही थी उसमें कमी आ जाएगी। परिवार के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी, परिवार के साथ भी आपका मनमुटाव या परिवार में किसी कारण से अफरा तफरी वाली स्थिति जो बनी हुई थी कई तरह की समस्याओं की वजह से, उसमें कमी आ जाएगी। नए योगा योग स्थापित करने में आप कामयाब होंगे। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी होना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। दिशाहीनता या परेशानी से जूझ रहे थे उसमें कमी आ जाएगी। धन संबंधी मामले में आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि देव का मार्गी होना आपके विवाहित जीवन को सुखी करेगा। नींद की कमी जो आपको सता रही थी पिछले 2-4 महीनों से उसमें कमी आएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, दिशाहीनता वाली स्थिति से मुक्त होंगे आप। मीन राशि के मित्रों के लिए शनि देव का मार्गी होना सफलता में वृद्धि करेगा, धन प्राप्ति में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। साथ ही 2 बातें और सुन लीजिए। शनि की महादशा जिन जातकों की चल रही है वो भी परेशानी महसूस कर रहे थे, उनकी परेशानियों में भी कमी आएगी। शनि की अंतर्दशा जिन जातकों की चल रही है उनकी परेशानी में भी कमी आएगी। तो शनि देव मार्गी होकर आप लोगों के लिए शुभ समाचार लेकर आने वाले हैं और हमेशा की भांति मेरा फलादेश सिर्फ टू दी पॉइंट होता है, इधर उधर की बातें ना करके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। पीडीएफ में जो किताब मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति से संबंधी यानी रोल ऑफ सबलॉर्ड से संबंधी जो अपलोड की थी, यानी आप लोगों को मैंने बताया था कि आप पीडीएफ खरीद सकते हैं, वो किताब अब अमेजन किंडले पे उपलब्ध है। आप लोग वहां से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे करेंगे और वहां से डाउनलोड आप आराम से कर लेंगे। मैं आपको यहाँ दिखा भी दे रहा हूँ कि कहाँ पे अपलोड है, कैसा दिखता है वो पेज, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दे दूंगा। आप उस पे सीधे क्लिक करेंगे और उस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो कैसा है वो पेज, वो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ।
ये अमेजन किंडले का पेज है, kdpamazon.com क्लिक करने पे भी मिलेगा। और ये मेरी बुक है, मेरी किताब है कृष्णमूर्ति पद्धति, रोल ऑफ सबलॉर्ड। ये देखिए यहाँ लाइव लिखा हुआ है, यानी ये किताब उपलब्ध है। ये लिखा हुआ यहाँ आ रहा है, योर टाइटल इज लाइव ऑन द किंडले स्टोर एंड इज अवेलेबल फॉर परचेज, सी टाइटल अवेलेबिलिटी डिटेल्स। ठीक है, और $10 यहाँ कीमत है। आप यहाँ परचेज करके, यानी पे करके परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो आराम से पढ़ सकते हैं। इस पेज को यहाँ आप देख लीजिए ध्यान से। ये पेज ऐसे ही खुलेगा जैसे ही मैं नीचे लिंक दूंगा आपको, ठीक है ना। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रश्न कुंडली पे एक बहुत अच्छी बुक लेकर आ रहा हूँ। अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है वो, कुछ और लिखना बाकी है, तो लिखने में कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा, जितनी भी जल्दी मैं करूँ। 2 पेज से ज्यादा, 3 पेज से ज्यादा एक दिन में नहीं लिखी जा सकती। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी उसे मैं कंप्लीट कर सकूं, संपूर्ण कर सकूं। और वो प्रश्न कुंडली पे जो किताब होगी वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, यानी वैदिक ज्योतिष के इस्तेमाल से आप कैसे प्रश्न कुंडली का उत्तर दे सकते हैं, उस किताब में आप बहुत अच्छे से सीख सकेंगे। केपी होरारी थोड़ी सी अलग होती है, वैदिक ज्योतिष की प्रश्न कुंडली का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान के भंडार को और समृद्ध करने के लिए आप वैदिक ज्योतिष की प्रश्न कुंडली की किताब भी जरूर पढ़िएगा। उसके बाद केपी होरारी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, उसमें समय लगेगा, लेकिन उसे भी पढ़िएगा। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, वैदिक का जो कोर्स होता है या वैदिक के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो ज्योतिष का मूल है, बेसिक्स है। वो आपका जितना मजबूत होगा, कृष्णमूर्ति पद्धति आपको उतनी ज्यादा समझ में आएगी। तो कृष्णमूर्ति पद्धति, रोल ऑफ सबलॉर्ड्स पे आप किताब पढ़ना चाहते हैं, मेरी लिखी हुई ई बुक, तो अमेजन किंडले पे जाकर खरीद कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।